हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी डिग्री गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होती है या नहीं होती है, इसको करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वैलिड है और कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस एजुकेशन में कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्स हमें नहीं करने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। तो पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में तो वीडियो को अंत तक देखना होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा। अब जो हम एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारी तीन तरह की एजुकेशन होती है। जो सबसे पहली होती है वो होती है हमारी रेगुलर, दूसरा होता है हमारा प्राइवेट, और तीसरी होती है हमारी डिस्टेंस एजुकेशन। जो मोस्टली है हमारी ये तीन है, और इसके आगे जो हमारे जो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं वो चीजें होती है, वो और भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह कराते हैं। जो मेनली है वो ये तीन है। अब इसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कि डिस्टेंस एजुकेशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी डिग्री वैलिड होती है या नहीं होती है। तो साथियों, डिस्टेंस एजुकेशन कौन करते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन वो करते हैं जो सबसे पहले वर्किंग में है, यानी कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है। अब गवर्नमेंट जॉब वाले रेगुलर तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब में है तो भी आप कर सकते हैं, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा और आपकी डिग्री भी काउंट होगी। तो आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन, यदि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई कोचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। रेगुलर में आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है कोचिंग के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन, अब हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू होती है या नहीं होती है। साथियों, डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर की यदि हम बात करते हैं वैल्यू की, तो 100% वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने रेगुलर से किया है और एक बच्चे ने डिस्टेंस से किया है तो रेगुलर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी और डिस्टेंस वाले की कम होगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में जहां पर भी आपके फॉर्म निकलते हैं, कहीं पर भी फॉर्म निकलते हैं, तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ होता है, यदि आपके ग्रेजुएशन से फॉर्म निकले हुए हैं तो लिखा हुआ होता है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक किया हुआ हो। वहां पर यह नहीं लिखा हुआ होता कि आपने रेगुलर किया हुआ है या प्राइवेट किया हुआ है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है वो जो प्रेफरेंस होती है, जो प्रायोरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं रेगुलर वाले बच्चों को देते हैं। वो एक कारण क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं साथियों कि हम डिस्टेंस से क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। साथियों, डिस्टेंस से हम जितने भी नॉन प्रैक्टिकल कोर्स हैं वो हम कर सकते हैं। जितने भी नॉन प्रैक्टिकल कोर्स हैं सारे हम कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल कोर्स भी होते हैं जो हम कर सकते हैं, उनकी क्या होती है, ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती है। तो आप जितने भी आपके नॉन प्रैक्टिकल कोर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए भी आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, जितने भी आपके ये कोर्स हैं तो आप ये डिस्टेंस में कर सकते हैं। अब जो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे आपका टेक्निकल कोर्स हो गया, बीटेक हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये आप डिस्टेंस में नहीं कर सकते। आप जो एलएलबी है उसको भी डिस्टेंस में नहीं रखा गया है। आपका जैसे बीएड है, बीएड को कुछ यूनिवर्सिटीज जो है बीएड कराती हैं डिस्टेंस में, लेकिन वही है, उनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की नहीं होती है, वो 3 साल की होती है। तो बीएड भी आप डिस्टेंस में कर सकते हैं। जैसे इग्नू बीएड कराता है, इग्नू डिस्टेंस में बीएड कराता है, लेकिन जो बीएड होगी वो 3 साल की होगी। तो साथियों, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो कोर्स करें वो डिस्टेंस में वैलिड है या नहीं है। आप समझ गए होंगे, जैसे आपका बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, तो जो भी आपके जो प्रैक्टिकल कोर्स हैं वो आपके डिस्टेंस में नहीं कराए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि डिस्टेंस के लिए यूनिवर्सिटी के पास क्या अप्रूवल होना चाहिए। साथियों, डिस्टेंस के लिए जो यूनिवर्सिटी के पास में डीईसी का अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल, डीईबी का अप्रूवल होना चाहिए डीईसी से। तो ये अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि उस साल का उसके पास अप्रूवल लेटर मिला है या नहीं मिला है। यानी कि जैसे अब 2021 के लिए उस यूनिवर्सिटी को 2021 में एडमिशन लेने के लिए परमिशन मिली है, अप्रूवल लेटर मिला है या नहीं मिला है। अब ये आप कैसे चेक करेंगे? आप ये डीईसी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से करने के फायदे। क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। साथियों, डिस्टेंस एजुकेशन से यदि आप वर्किंग में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, तो आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर की जॉब में हैं तो आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को डिस्टेंस में आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है, यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो जो डिस्टेंस एजुकेशन की फीस होती है वो रेगुलर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। तीसरा एडवांटेज है कि यदि आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, सपोज दैट जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप डिस्टेंस में यदि एक रेगुलर में और एक डिस्टेंस में 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट होता है डिस्टेंस एजुकेशन से। नेक्स्ट है, डिस्टेंस एजुकेशन के साथ साथ आप यदि कोई कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के साथ साथ भी आप डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता है, इसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये थे इसके बेनिफिट। अब हम बात करते हैं कि आपके इसके नुकसान क्या है। यदि आप डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो साथियों, यदि आप डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं तो सबसे पहला जो आपको नुकसान है वो यही है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती है। यानी कि आप कॉलेज में नहीं जाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी ये सब सारी चीजें स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप कॉलेज में नहीं जाते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो सबसे पहला आपको जो नुकसान है वो यही होता है। जब आप कहीं प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर इसको कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपने डिस्टेंस से किया है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं कम होगी। दूसरा है, डिस्टेंस एजुकेशन में यदि आप डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। डिस्टेंस में आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाते हैं यदि आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है। तो दूसरा आपका लॉस ये भी है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बाकी साथियों, मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टेंस एजुकेशन से आप कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में 100% वैलिड होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।